आपकी स्टार्ट होगी। तो इनके दरम्यान आपस में क्या इंटरेक्शन है, ठीक है। आपकी इनकम स्टेटमेंट से आपके पास आता है प्रॉफिट या आता है आपके पास लॉस। ये आप कैसे डिटेक्ट करते हैं, ये चीजें आप पहले कर चुके हैं, मैं सिर्फ रिफ्रेशर दे रहा हूं। ये प्रॉफिट या लॉस आप कैलकुलेट कैसे करेंगे। अगर मैं सिंपल सी इंतहाई बेसिक सी बात करूं, अगर आप क्या करते हैं, इनकम्स या अगर रुपीज हैं आपके, इनकम्स लेस जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं, यहां से आपके पास प्रॉफिट आ जाता है। अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो आपके पास प्रॉफिट आएगा, अगर आपके लॉसेस आपके एक्सपेंसेस ज्यादा है तो आपके पास लॉस आएगा। अब होता क्या है कि ये जहां से जब हम इनकम स्टेटमेंट पूरी की पूरी इनकम स्टेटमेंट प्रोड्यूस करते हैं, जो भी हमारा प्रॉफिट या लॉस आएगा उसको बेटा हम यहां से इस प्रॉफिट या लॉस को इस इक्विटी वाले सेक्शन में ले जाते होते हैं एक फिगर, यानी कि इनकम स्टेटमेंट हम अलग से बनाएंगे, और उससे जो भी हमारे पास प्रॉफिट आएगा या जो भी हमारे पास लॉस आएगा वो एक सिंगल फिगर हम यहां से उठाएंगे और इक्विटी में ले जाएंगे। हम ये कह सकते हैं कि आपकी जो इनकम स्टेटमेंट है और आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है उसमें यह एक इंटर रिलेशनशिप है कि यहां से एक प्रॉफिट या लॉस का फिगर हमने यहां स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में शो करना होता है। अब बजाय इसके स्टार्ट में चूंकि आप इस लेवल पे नहीं है कि इनकम स्टेटमेंट बना सकें, आपको जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको बाकी चीजें अभी आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह, महीने 2 के बाद आप बहुत कंफर्टेबल होंगे माशाल्लाह, बहुत अच्छे बच्चे। तो आपको जर्नल एंट्री सिखाने के लिए अकाउंटिंग इक्विएशन का बेसिक पर्पस समझें। अकाउंटिंग इक्विएशन का बेसिक पर्पस, आप बेटा ये बात याद रखें, अकाउंटिंग इक्विएशन कभी भी आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती हैं, प्रैक्टिकली जब आप अकाउंटिंग कर रहे होंगे उसका पार्ट नहीं होती अकाउंटिंग इक्विएशन, ठीक है। तो ये आपका इसका सोल पर्पस जो है वो ये है कि आपको जर्नल एंट्री करना सिखाई जाए, और अगर कोई ना कोई इंटरेक्शन है बिटवीन दीज एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या आपकी जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है या इनकम स्टेटमेंट है या जिसे प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट भी कहते हैं, इनमें कोई अगर रिलेशनशिप या इंटरेक्शन है तो आप उसको समझ सकें। तो बेटा अगर यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट से मैं एक सिंगल फिगर उठाता हूँ प्रॉफिट का या लॉस का, उसको मैं इक्विटी में शो करता हूँ, अभी हम पूरी इनकम स्टेटमेंट नहीं बना रहे, तो क्या अगर मैं सब इनकम्स को, ये मेरी जितनी भी इनकम्स हैं, इसको मैं अलग-अलग, यानी कि मेरी इनकम नंबर 1, इनकम नंबर 2, इनकम नंबर 3, इनकम नंबर 4, एक्सपेंस नंबर 1, 2, 3 और 4, इसको मैं यहां पे प्रेजेंट करने की बजाय मैं जब भी ये इनकम या सेल करूं, ये इनकम अर्न करूं, इसको मैं एक एक फिगर उठा के इक्विटी वाले सेक्शन में या कैपिटल में सेक्शन में डालना शुरू कर दूं और इसको ऐड करना शुरू कर दूं, और जितने भी मेरे एक्सपेंसेस हैं इसको मैं अलग अलग करके, एक्सपेंस नंबर 1 फॉर एग्जांपल आपने रेंट पे किया, आपने सैलरीज दी, आपने कोई भी एक एक्सपेंस बियर किया बिजनेस के लिए, इनको मैं एक एक करके यहां पे लिखना शुरू कर दूं तो रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बजाय इसके कि मैं इन सब इनकम्स को, मेरे पास दो ऑप्शंस हैं कि मैं इन चार इनकम्स को यहां पे इकट्ठा करूं इनकम स्टेटमेंट में, और इन एक्सपेंसेस को यहां पे इकट्ठा करूं इनकम स्टेटमेंट में, और फिर टोटल इनकम्स में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर लूं, मेरे पास प्रॉफिट या लॉस आ जाए, वो एक फिगर उठा के मैं यहाँ पे शो कर दूं। मैं ऐसा प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है, ठीक है। लेकिन इस लेवल पे चूंकि आप इनकम स्टेटमेंट बनाने की पोजीशन में नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, कि जितने भी आपके इनकम्स हैं और जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं, इनको हम एक एक करके यहाँ पे अगर मैं लिखना शुरू कर दूं, किसी को कोई एतराज तो नहीं है? नहीं सर जी। नो सर। जब रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ना तो मैं लिख लूं, कोई एतराज नहीं है। लेकिन याद रखिए इसका जो एक सोल पर्पस है वो ये है कि आपको इंक्रीज या डिक्रीज का पता चले, आपको ट्रांजैक्शंस देखने की समझ आए। ये मैं उनसे मुखातब हूं जिनका अकाउंटिंग का कोई बैकग्राउंड नहीं है। आपको इंक्रीज डिक्रीज और एसेट्स लायबिलिटीज, आपकी इक्विटी कैपिटल इनकम्स एक्सपेंसेस, इनको आप पहचान सकें। जब आपके सामने से, आपकी नजरों के सामने से एक ट्रांजैक्शन गुजरे, आप उसको पहचान सको कि ये है क्या,
और इसमें कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, इसमें इंक्रीज क्या हो रहा है, इसमें डिक्रीज क्या हो रहा है। तो ये इसका सोल पर्पज है। तो आपने इस माइंडसेट के साथ इन क्वेश्चंस को, जितने भी अकाउंटिंग इक्विपमेंट के क्वेश्चंस हैं उसको करना है। और स्टार्ट में जब हम अकाउंटिंग इक्विपमेंट कर रहे होंगे, नेक्स्ट भी आपकी जो क्लासेस होंगी मेरे साथ, स्टार्ट में हमने बड़ी बेसिक लेवल की करनी है, ठीक है। स्टार्ट में हम बहुत बेसिक लेवल की करेंगे, उसके बाद जब हम एडवांस लेवल पे जाएंगे तो अकाउंटिंग इक्विपमेंट का ऐसा टॉपिक है जो आपके एंड तक पूरा, आप जब आईटीए पढ़ेंगे उसके बाद भी कुछ चीजें ऐसी होंगी वो जब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, जो हमसे कवर नहीं हो पाती, वो समझ नहीं आती। उसकी समझ इस वजह से नहीं आती, आपने जर्नल एंट्रीज को अच्छे से देखा नहीं होता, किया नहीं होता, और आप स्टार्ट में थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं। जब जनरल एंट्रीज आपको सिखाई जा रही होती है, आप उसमें रिलैक्स हो जाते हैं। आप कहते हैं अभी तो स्टार्ट है, ये वो ये एफएससी वाला या वो जो भी आपका बैकग्राउंड है पीछे, ठीक है, या इंटर वाला, वही कि स्टार्ट में कुछ भी नहीं होता। बेटा याद रखना, स्टार्ट की आपकी 8-10 क्लासेस इतनी क्रिटिकल है कि इसमें से अगर आपने मिस किया और साथ साथ आप चले ना, तो आप आगे जाके इसके लिए पे करेंगे, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका डेली का काम डेली कीजिएगा, अल्लाह खैर करेगा। चीजें हफ्ते 10 दिन बाद आपको, जिनको जनरल एंट्री अभी बनानी नहीं आती, आप इंशाल्लाह जनरल एंट्री करेंगे। तो अभी हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपके पास मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा क्वेश्चन, तो यही मेरे पास, अगर इनकम और एक्सपेंसेस को मैंने अलग अलग करके यहाँ पे लिखना है, तो मैं सारे को क्या लेता हूँ, ये मेरी अकाउंटिंग इक्विपमेंट है, यहाँ पे मैं एक इक्वल का साइन डालूं, लायबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी कैपिटल, ये सारी मेरी अकाउंटिंग इक्विपमेंट है। और फिर यहाँ से इनकम और एक्सपेंसेस जो है, इनको मैं जितने भी इनकम्स हैं, इनकम्स को यहाँ पे ऐड करूंगा, और जितने भी मेरे एक्सपेंसेस हैं उसको यहाँ से लेस करता जाऊंगा। कहाँ से? इस कैपिटल वाले सेक्शन से। ठीक हो गया? तो ये आपकी बेसिक लर्निंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने मुनासिब समझा कि आपको एक रिफ्रेशर दे दूं इसका। तो अभी मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ इस क्वेश्चन को। तो आपने बड़े गौर से देखना है, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि आप फिजिकली इधर है नहीं, और ऑनलाइन में हर बच्चे की इनपुट ले नहीं सकता, कि आपके जो चेहरे मुबारक हैं वो मेरे सामने नहीं है कि कौन कौन है, और स्टूडेंट क्लास में बैठा होता है तो उसकी शक्ल देख के समझ आ रही होती है कैसे पता चल रहा है नहीं चल रहा। तो बेटे आपने ये जो आपकी वीकनेस है, ठीक है, इस पे हमने मिलजुल के काबू पाना है। तो होपफुली हम बहुत से फिजिकली हो जाएंगे, तो उसके बाद ये चीजें अगर कोई प्रॉब्लम रहेगी तो हम जरूर डिस्कस करेंगे। तो अकाउंटिंग इक्विपमेंट का फॉर्मेट, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी ठीक है। आपके पास जो सबसे पहली ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन आपको गिवन है, आपने इन्हें अकाउंटिंग इक्विपमेंट में एंटर करना है, ठीक है। अब आपने मुझे यही बताना है, आपने यही फाइंड आउट करना है, जो 5 एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैंने आपके साथ जज किए, अभी डिस्कस किए हैं, उसमें कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है और उसको मैंने किस साइड पे लिखना है। तो सबसे पहले मिस्टर स्लीम स्टार्टेड बिजनेस विद गुड्स। वो जनाब गुड्स लेके आया ₹40,000 की, बिल्डिंग को वो लेके आया ₹100,000 एंड ₹1,10,000। तो बजाय इसके कि आप इसको इस क्वेश्चन में फिट करें, आप इसको मिसेस लीम की जगह खुद को रख लें। आप सोचें कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, और बिजनेस में स्टार्ट से ही जनाब मैं 40,000 रुपए की इन्वेंट्री लेके आऊं, 1 लाख रुपए की मैंने बिल्डिंग खरीद ली बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। चाहे आपने कोई होटलिंग का बिजनेस करना था, कोई भी एक बिजनेस करना था, आपको स्कैन से ये कैंटीन दे दी है ऊपर वाली, ठीक है, चलें जी आप इसको चलाएं और इसको बेचें। तो आप 40,000 रुपए की इन्वेंट्री लेके आके पहले दिन, और 1 लाख रुपया वो जो उसके ऊपर वो बिल्डिंग बनी हुई है, वो छोटा सा कमरा बना हुआ, उसका आपने पे कर दिया, और आपकी कैश आपके पास आपके वाले साहब ने आपको दी थी कि बेटा तो पढ़ता नहीं है, तो ये ले, इसे को काम कर ले, ठीक है। तो वो भी आप लेके बिजनेस में आ गए। तो अब आप मुझे ये बताएं कि इसमें कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। इसमें मेरे पास जो सबसे पहला अकाउंट इन्वॉल्व है वो है गुड्स का, कैश का, ठीक है, गुड्स। तो गुड्स मैं स्टार्ट में इसको एज एन एक्सपेंस, आपकी जो इन्वेंट्री है इसको एज एन एसेट ट्रीट नहीं कर रहा हूँ, इसको एज एन आप कह रहे हैं कि एक्सपेंस ट्रीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप जब आगे मूव करेंगे तो जरूर उसको भी देखेंगे। तो मेरे पास एसेट्स वाली साइड पे
एक एसेट है जिसका नाम है बिल्डिंग, जिसका नाम है बिल्डिंग। तो इसका मतलब एसेट्स वाली साइड में मैं यहां पे बिल्डिंग लिख लूंगा। और जो तो दूसरा एसेट मेरे पास है वो है कैश, मैं यहां पे कैश भी लिख लिया मैंने। लाइबिलिटीज वाली साइड पे मेरी लाइबिलिटी तो स्टार्ट में कोई नहीं, मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं और आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई है, आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि वो अमाउंट जिसके साथ ओनर अपना बिजनेस स्टार्ट करता है उसको क्या कहते हैं जी? कैपिटल कहते हैं। कैपिटल। कैपिटल कहते हैं। तो अभी तक आपने जो डिस्कस किया होगा इसमें गुड्स का मसला भी है कि वो 40,000 की कैश, वो जो 40,000 की गुड्स है वो स्टार्ट में ही लेके आ गया है, ठीक है। तो इसके साथ मैं क्या करूं? वाली साइड वाली क्या करूं इसके साथ? सर इन्वेंट्री ऐड करें। इन्वेंट्री ऐड करूं तो पुत्र ये तो पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम का क्वेश्चन है, मैं परपेचुअल का कैसे बनाऊं? अच्छा ये सॉरी यार, वेरी सॉरी, मैं दूसरे बैच को पढ़ा के आया हूं, उसी फ्लो में मैं आपके साथ भी आगे स्टार्ट हो गया हूं। मुझे ये बताओ कि आपने परपेचुअल और पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम की कोई डिस्कशन की है? नो सर। नो सर। ठीक है ठीक है ठीक है, आई एम सो सॉरी यार, वो मैं आपको उस साइड पे ले गया, वो क्योंकि मैं उधर से पढ़ा के आ रहा हूँ तो मैं उसी फ्लो में आपके साथ आगे स्टार्ट हो गया। ठीक हो गया। तो बेटा इस क्वेश्चन की जो पहली ट्रांजैक्शन है इसको ऐसे कर लो, मिस्टर स्लीम स्टार्टेड बिजनेस विद गुड्स। गुड्स को मतलब आप डिफ्यूज कर दें कि गुड्स नहीं है, आप कहें बिल्डिंग है मेरे पास ₹100,000 की वो लेके आया, और जो वो कैश लेके आया है वो 1,50,000 की लेके आया है, 1,10,000 की नहीं लेके आया, यानी कि गुड्स वाली अमाउंट को मैं कैश में ट्रांसफर कर रहा हूं फॉर टाइम बीइंग। समझ रहे हो बात को? यस सर। ठीक है जी, जी बेटा समझ रहे हो बात? यस सर। यस सर समझ गया। ठीक हो गया। तो मेरे पास जो बिल्डिंग है वो मैं लेके आया 1,00,000 की, कैश मैं 1,10,000 में लिख रहा, मैं 1,50,000 लिख रहा हूं, मैं गुड्स को अभी कंसीडर नहीं कर रहा, ठीक है। तो आपकी जो कैश है, कैश आप जो लेके आए, कैश आप लेके आए हैं 1,50,000 की, और जो आपका कैपिटल है नेट वो है 2,50,000 का। तो मैंने कैपिटल के अमाउंट को कैपिटल के नीचे लिख दिया, कैश के अमाउंट को कैश के नीचे लिख दिया, बिल्डिंग के अमाउंट को बिल्डिंग के नीचे लिख लिया, और इसको मैंने यहां पे टोटल कर लिया 1,00,000 से 1,50,000, और यहां पे मैंने ये टोटल कर लिया। लायबिलिटीज वाली साइड पे चूंकि कुछ ऐसा है नहीं है तो मैंने इसको यहां पे एज इट इज लिख के छोड़ दिया। अब जो मेरी ट्रांजैक्शन नंबर 2 है, मेरी जो ट्रांजैक्शन नंबर 2 है सर ये 1,50,000 कहाँ से आ गया? जी, सर 1,50,000 कहाँ से आया? 1,50,000 क्या है बेटा? मैं पूछा सर ये कैश यानी कैसे हम कैसे कैलकुलेट किया 1,50,000? ठीक है ठीक है। अच्छा बेटा, इसमें असल में प्रॉब्लम यह है कि ये क्वेश्चन मैं इनको बता रहा था कि मैं उसी फ्लो में इधर आ गया, मैं वो दूसरे बैच वालों को करा रहा था अभी क्लास, तो वहाँ पे तो हमारी ये डिस्कशन हो चुकी है, आपकी अभी नहीं हुई, तो उसके लिए मैं सॉरी भी करता हूँ आपसे। एक्चुअली आप इन्वेंट्री लेके 40,000 की स्टार्ट से, ठीक है। तो स्टार्ट से अगर आपने इन्वेंट्री को, मैं इधर ही आपको उसको पीरियडिक या परपेचुअल में आपको ले जाऊंगा वो जो इन्वेंट्री सिस्टम्स हैं, तो आपके लिए कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगी। अभी हम सिर्फ इसको यहां तक कर रहे हैं कि हमें अकाउंटिंग इक्विपमेंट में चीज इंटर करनी है। तो मैंने ये अज्यूम कर लिया कि जो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया मिस्टर स्लीम ने, वो 1,00,000 की बिल्डिंग लेके आया, अब कैश वो 1,10,000 की लेके आया, लेकिन मैंने कहा जो वो जो उसकी इन्वेंट्री है ना उसको भी मैं कैश में डाल देता हूँ, यानी कि आप इस क्वेश्चन को चेंज कर लें अपनी हद तक कि ये मैंने जो कैश है वो 1,50,000 की लेके आया हूँ और इन्वेंट्री में कोई भी लेके नहीं आया। समझ रहे हो बात को? यस सर समझ आ गई बात। यस सर समझ आ गई। हाँ, तो ये इसलिए मैंने 150 लिख दिया। अब मेरी जो ट्रांजैक्शन नंबर 2 है, ट्रांजैक्शन नंबर 2 आपने देखना है, वो कहता है कि परचेज गुड्स ऑन अकाउंट फॉर ₹30,000। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे ये आखिरी दफा तकलीफ कर लो, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन अलाइन हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख लें परचेज गुड्स ऑन अकाउंट
for rupees 30,000 and for cash 40,000। इसको अमेंड कर लो, परचेज गुड्स ठीक हो गया सर। ठीक है, परचेज गुड्स फॉर कैश 40,000 एंड ऑन अकाउंट 30,000। उसके बाद आपका ये क्वेश्चन अलाइन हो जाएगा। तो ये आगे जाकर मैं आपके साथ जरूर इसकी डिस्कशन करूंगा, परेशान नहीं होगा। ठीक हो गया? तो ये आप इसको दूसरी ट्रांजैक्शन को इस तरह समझ लें। ठीक है, ये मैंने चेंज करवा दी, तो इसको आगे कंटिन्यू कर लें। इसको मैं रब कर सकता हूँ? जी सर। ठीक है, तो इस ट्रांजैक्शन को जब मैंने एंटर करना है तो परचेज गुड्स फॉर कैश 40,000 एंड ऑन अकाउंट 30,000। तो अब मैं इन्वेंटरी को फॉर टाइम बीइंग ये अज्यूम करूंगा कि ये मेरा एसेट नहीं है, ये मेरा एक्सपेंस है। ठीक है, वो क्यों करूंगा, वो एंड पे मैं 15-20 मिनट लगा के आपको उसका एक ओवरव्यू भी दे दूंगा। ठीक है, तो अगर ये मेरा एक्सपेंस है, इन्वेंटरी को मैंने मान लिया कि ये मेरा एक्सपेंस है, अभी आपने जिस तरह मैं कह रहा हूं उस तरह मानना है। ठीक है, उसके बाद आप जितनी मर्जी बहस करें, आपको खुला टाइम दिया जाएगा। तो परचेज गुड्स फॉर कैश 40,000, आपने कैश पे किया, तो इसका मतलब है यहां से कैश का अकाउंट में पहले ही अकाउंटिंग इक्वेशन में बना चुका हूं। यहां से 40,000 मैं कर दूंगा माइनस। ऐसा ही है, कैश मेरी कम होगी तो कैश में से माइनस कर दूंगा, सिंपल सी बात। और ऑन अकाउंट, जब बेटे आप ऑन अकाउंट का मतलब होता है मैंने कोई चीज क्रेडिट पे ली, मैंने कोई चीज क्रेडिट पे ली, और अगर मैंने कोई चीज क्रेडिट पे ली तो इसका मतलब है वो मेरी क्या बन जाएगी, लायबिलिटी। क्या बन जाएगी, लायबिलिटी बन जाएगी। और लायबिलिटी में, लायबिलिटीज के नीचे मुझे एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। जिन बंदों से मैं क्रेडिट पे चीजें लेता हूं उनको मैं कहता हूं ये मेरे क्रेडिटर्स हैं या ये मेरे पेएबल्स हैं। यहां पे मैं वर्ड क्रेडिटर्स यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो आपने कहा क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स 30,000 मैंने क्रेडिटर्स के नीचे यहां पे ऐड कर दिया क्योंकि लायबिलिटी मेरी इंक्रीज हुई। ऐसे ही है, इस बात पे तो आपको एतराज नहीं है? नो सर। इंक्रीज हुई, मैंने यहाँ पे इंक्रीज करवा दी। अब मैं कह रहा हूँ कि इन्वेंट्री को जो मेरी परचेजेस हैं इसको मैं एक्सपेंस ट्रीट कर रहा हूँ। तो नेट मैंने इन्वेंट्री परचेज कितने की 40,000 की कैश पे की और 30,000 की मैंने की क्रेडिट। तो टोटल मैंने कितने पे की, 70,000। और हमने कहा था कि ये जो आपका 70,000 है इसको मैं अगर एक्सपेंस ट्रीट करूं, एक्सपेंसेस मैंने कहां से माइनस करने थे, कैपिटल में सर। तो ये है मैंने कैपिटल में से बेटा इसको माइनस कर दिया, ये बात खत्म हो गई। तो अकाउंटिंग एक्सपीरियंस में आप देखेंगे कि इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि आपके अकाउंटिंग एक्सपीरियंस बैलेंस रहेगी। आपका यहाँ पे आ गया 100,000, ये आपकी बिल्डिंग का। मेरे पास कैश अवेलेबल था 1,50,000 का, 40,000 मैंने दे दिया। ठीक है, उससे मैंने इन्वेंट्री परचेज कर ली 110। आपके जो क्रेडिटर्स हैं ये आ गए 30,000 पे। आपका जो कैपिटल है ये कम हो गया, कितने पे आ गया, 180 पे। 2,50,000 का था और ये मैं यहाँ पे आ गया। ऐसे ही है। तो अब अकाउंटिंग एक्सपीरियंस देखो, किसी भी डेट पे इक्वल होनी चाहिए, मेरी इक्वल है या नहीं है? इक्वल है सर। ठीक हो गया। तो बेटे अब क्वेश्चन आपका अलाइन हो गया तो आगे होता जाएगा। ठीक है, सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट फॉर रुपीज 40,000। ऑन अकाउंट का मतलब होता है क्रेडिट पे मैंने कोई चीज परचेज या सेल की। ठीक है, तो बेटा कुछ लोगों को इसमें कंफ्यूजन होती है कि ऑन अकाउंट का क्या मतलब और कैसे हमें पता चले कि ये हमने क्रेडिट पे परचेज की है, क्रेडिट पे सेल की है क्या। देखो, अगर उसने सिंपली इस स्टेटमेंट को ऐसे लिखा होता कि सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 40,000, साथ उसने मेंशन तो नहीं किया कि कैश पे किया या आपने क्रेडिट पे किया। ठीक है, देखो बिजनेस में ना, अकाउंटिंग में एक बात याद रखना कि कुछ चीजें ऐसी होंगी जो नॉर्मली होती है। फॉर एग्जांपल आप ऊपर कैंटीन वाले के पास जाते हैं, वहां से कोई चीज परचेज करते हो आप लोग। ठीक है, तो अगर आपने वहां से क्रेडिट पे की तो वो उसको लिखेगा, वो आपका अकाउंट, आपका नाम वहां पे लिखेगा, ऑन अकाउंट करेगा। यानी कि आपका जो भी नाम है, मुझे यहाँ पे नाम नजर आ रहा है ऑन टॉप ऑफ इस पे मोहम्मद उमर।
तो वो लिखेगा मोहम्मद उमर, ठीक है। तो नॉर्मली जो आपकी ट्रांजैक्शन है वो कैश की होती है, नॉर्मल ट्रांजैक्शन कैश की होती है। तो अगर कोई नॉर्मल रूटीन से हट के कोई चीज होगी तो वो उसको मेंशन करेगा। यानी कि नॉर्मल ट्रांजैक्शंस अगर मेरी कैश पे होती है बिजनेस में, यानी कि जो बाइंग सेलिंग जो इन्वेंट्री की होती है, अगर ये नॉर्मल बाइंग सेलिंग कैश पे होती है, अगर कैश पे होती है और अगर कोई अब नॉर्मल चीज होगी यानी कि रूटीन से हट के होगी तो वो उसे बताएगा। अदरवाइज आपने उसको नॉर्मल ही समझना है और उसको कैश ही समझना है, खुद से कुछ भी एज्यूम नहीं करना। जब भी क्रेडिट सेल होगी वो आपको बताएगा कि ऑन अकाउंट हुई है, ऑन क्रेडिट हुई है। लेकिन अगर सिंपल लिख दे फॉर रुपीज दिस दिस दिस, उसने ना अकाउंट का वर्ड यूज किया ना उसने कहा कि क्लियरली आपको मेंशन किया कि क्रेडिट पे है, तो आपने उसे कैश सेल ही समझना है। तो इसमें कंफ्यूजन आपने ये क्रिएट नहीं करनी। तो सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट फॉर रुपीज 40,000। अगर आपने क्रेडिट पे चीजें दी, अगर क्रेडिट पे ली थी वो आपकी लायबिलिटी बनी थी। अगर क्रेडिट पे चीजें दी हैं तो क्या होगा? एसेट। एसेट बनेगा। उस एसेट को मैं क्या नाम दूं? डेटर्स। डेटर। डेटर का नाम दे दूंगा। तो डेटर के नीचे ये मेरा क्रेडिटर था जिससे मैंने क्रेडिट पे चीजें दी थी। ये मेरा डेटर है जिसको मैंने क्रेडिट पे चीजें दी हैं। दिस इज 40,000 ऑफ रुपीज 40,000, ये मैंने इसको दे दी। अब इस 40,000 को डेटर वाली साइड पे तो मैंने लिख लिया, ये अकाउंटिंग डिवीजन की लेफ्ट साइड जो आपकी एसेट्स वाली साइड है उसमें तो मैंने लिख लिया। अब मैंने इसको इस साइड भी लिखना है। जरूरी है जब कोई भी ट्रांजैक्शन हो तो उसकी दो एस्पेक्ट्स होते हैं, तो एक एस्पेक्ट को मैंने रिकॉर्ड कर लिया। अब ऐसा भी हो सकता था कि मैं एक चीज को इधर ही ऐड करूं और इधर से ही माइनस कर दूं, यानी कि इधर ही मैंने 15 लिखा, इधर से ही 15 माइनस कर दिया, तो नेट इफेक्ट इस जो अकाउंटिंग इक्विटी है ये वाली मेरी, इस पे आना है 0 का। ठीक, अगर इसका इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट या तो इस साइड पे होगा या इस साइड पे होगा। तो यहां पे एसेट मेरा सिर्फ एक ही इन्वॉल्व है जिसको मैंने नाम दिया डेटर का। ठीक है, तो इसका मतलब एसेट्स वाली साइड पे मैंने और कुछ भी नहीं लिखना, मैंने इस साइड पे लिखना है। और अगर ये मेरी इनकम है तो बेटा इनकम को मैंने क्या कहा था, कहां पे लिखना है? कैपिटल। कैपिटल में ऐड, कैपिटल में बेटा ऐड कर देना है। ये आपका 2,20,000 ये आपका कैपिटल हो गया। यहाँ पे आपका कोई जी जी सर वो उसने ऑन अकाउंट दिया है तो फिर उससे वो मतलब 40,000 उसने लेने हैं जी डेप्टर से, तो फिर सर उसकी लायबिलिटी में नहीं आएगा ये? किसकी लायबिलिटी? सर जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है, जिस तरह मिस्टर सलीम है। इसको ऐसे समझो, डेटर कौन है? इसको इस सिनेरियो में मैं और आप आ जाते हैं, छोड़ो उनको, मैं और आप आ जाते हैं। मैंने क्या किया कि मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया। आप मेरे पास है, क्या नाम है बेटा आपका? साद। तो आप मेरे पास है, साद मेरे पास है। साद ने मुझे कहा कि सर मैंने, आपने ये स्टेशनरी का बिजनेस स्टार्ट किया है, ये मैं मार्केट्स बेचता हूँ, तो मैंने एक एकेडमी बनाई है, तो मुझे उसके लिए मार्केट्स चाहिए। लेकिन मसला ये है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, पैसे मैं आपको बाद में दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है यार साद, तू मेरा स्टूडेंट है तो मैं आपको ऐसे ही दे देता हूँ। अब क्या होगा, देखो मैंने आपको दिया ना, मैंने आपको गुड्स दी, मैंने आपको चीजें दी, मैं अपने बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहा हूं। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको चीजें दी हैं, और अगर मैंने आपको चीजें दी हैं, चीजें तो मैंने आपको दे दी, लेकिन पैसे मैंने आपसे लेने हैं, मैंने पैसे आपसे लेने हैं ना। यस सर। तो जो पैसे आपने किसी से लेने होते हैं वो आपकी लायबिलिटी नहीं हुआ करती, वो आपका क्या हुआ करता है? कैपिटल। एसेट। नहीं हो, एसेट क्या होता है? एसेट होता है। सर नहीं समझ आई सर जो चीजें हमने दे दी हैं वो किसी जगह पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे? सर, वो तो दे दी हैं तो वो हमारे कैपिटल से माइनस नहीं हो जाएंगी फिर? बेटा देखो, कैपिटल में से माइनस नहीं हो जाएंगे। देखो जब आपने मुझे चीज दी, जब अब चलो खुद को सिनेरियो में रख के देखो, आपने जब मुझे चीज सेल की है, जब आपने मुझे चीज सेल की है, वो आपकी इनकम है या नहीं? इनकम तो है सर। इनकम तो है। और अगर मेरी इनकम है, इनकम को मैंने कैपिटल में ऐड कर दिया। यस। ठीक, यस सर। आप जो सोच रहे हो वो ठीक सोच रहे हो,
आप कह रहे हो कि हमने उन चीजों को तो कुछ किया ही नहीं है, यही कह रहे हो ना आप लोग? यस सर। कुछ तो उन चीजों का हम पहले से ही कुछ कर चुके थे। क्या कर चुके थे? उस चीजों का ये जब हम एक्सपेंस ये परचेज की थी उसको एक्सपेंस कर चुके थे। उसको क्या कर चुके थे? कर चुके। एक्सपेंस कर चुके थे। अब चूंकि वो चीजें बेच के हमने पैसे लिए हैं, हमने अपनी सेल की है, तो अब मैं उसको इधर शो कर रहा हूं। तो मैं जब वो चीजें ले रहा हूं तो मैं उसको अपना एक्सपेंस बना रहा हूं, जब मैं दे रहा हूं तो मैं ठीक उसको हो गया सर। ये साइड क्लियर होगी? सर यस सर। सर अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा ऐसे ही करेंगे जिसमें एक्सपेंस बना देंगे पहले ही चीज़ों को, या बाद में भी बनाया जा सकता है, जिस तरह पीरियोडिक और परपेचुअल, पीरियोडिक से कर रहे हैं तो परपेचुअल से भी हो सकता है। मैं नहीं समझा आपकी बात, थोड़ी आपकी आवाज कट गई थी बेटा। ना अभी हमने ये पहले ही जो गुड्स थी उनको हमने एक्सपेंस बना दिया, कैपिटल से माइनस कर दिया था। ये periodic इस तरह परपेचुअल से भी अकाउंटिंग इक्वेशन हो सकती है, जिसमें अगर हम पहले एक्सपेंस ना बनाएं और साथ साथ बाद में मतलब रिमूव करते जाएं। ठीक, वो बेटे मैं आपको उसी डिस्कशन से बचाना चाह रहा था अभी, आपने क्वेश्चन कर दिया है, तो मैं इस क्वेश्चन के एंड पे आपको उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा। देखो, इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के दो सिस्टम्स होते हैं। एक सिस्टम आपका पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम कहलाता है, जिसको नहीं समझ आएगी उसने परेशान नहीं होना, ठीक है? एक आपका पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम होता है, एक आपका परपेचुअल होता है। तो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में आप क्या करते हैं कि आप जो भी चीजें लेके आते हैं ना, उसको आप अपना एक्सपेंस कह देते हैं स्टार्ट से। और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि आप जो चीजें लेके आते हैं आप उसको स्टार्ट में ही एक्सपेंस नहीं बनाते, पहले आप उसको अपना एसेट रखते हैं और जो बेचते जाते हैं उस एसेट को कम करते जाते हैं और उसे एक्सपेंस में कन्वर्ट करते जाते हैं। सर फिर एसेट में जिस तरह हमने बिल्डिंग कैश और डेटर का अकाउंट बनाया है, इसी तरह हम गुड्स का अकाउंट बना के वहां पर ऐड करेंगे। जी जी, इन्वेंट्री का अकाउंट बनाएंगे और उसको उसके थ्रू मूव करेंगे, ठीक है? क्लियर हो? यस सर। ठीक हो गया। तो आपने ये इसको इनकम में रिकॉर्ड कर लिया। अब डेटर्स, अब ज़ाहिर मैंने आपको चीजें दी हैं, एक साइड तो मैंने ये रिकॉर्ड कर लिया, अब आपको मैंने चीजें दी हैं, आपसे दूसरी साइड इसकी ये है कि मैंने आपसे पैसे भी लेने हैं, चीजों को मैंने इधर रिकॉर्ड कर लिया। क्यों किया? क्योंकि इसको ऊपर मैंने कैपिटल में रिकॉर्ड किया था, अब इसका आना जब था इसको मैंने एक्सपेंस कहा था, कैपिटल में से माइनस किया था। अब जब इसकी सेल कर रहा हूं तो ये कैपिटल में ही ऐड होगी एज ए इनकम, ठीक है? और इसकी जो दूसरी साइड है, दूसरी साइड ये है कि मैंने आपको चीजें दी हैं, मैंने आपसे पैसे भी लेने हैं, मैंने आपसे पैसे लेने हैं, तो आप मेरे डेटर हैं, आप मेरे डेटर हैं कि आपने मुझे पैसे देने हैं, और अगर आपने मुझे पैसे देने हैं तो आप मेरा एसेट है, आप मेरा एसेट है। तो मैंने आपको एसेट साइड में लिखा डेटर्स और यहाँ पे 40,000 ऐड कर दिया। क्लियर हो इस बात पे? यस सर। ठीक हो गया। तो बेटे आगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में वो आपसे कह रहा है कि आपने क्या किया कि कैश ऑफ ₹20,000 डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, आपने 20,000 का कैश बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। तो अब आप मुझे ये बताएं इसमें दो अकाउंट कौन से इन्वॉल्व हैं? आपने ये माइंड में लेके ना दो अकाउंट कौन से इन्वॉल्व हैं, मैं बताता हूं। इसमें आपका अकाउंट नंबर 1 जो इन्वॉल्व है दैट इज कैश, और जो दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व है बिजनेस में वो है बैंक, वो है बैंक। अब एक्चुअली जो बैंक में पैसे पड़े हैं, बैंक भी मेरा एसेट है और कैश भी मेरा एसेट है। कैश को तो मैंने यहां पे लिखा हुआ है, लेकिन बैंक को मैंने इस साइड पे कहीं पे भी लिखा नहीं हुआ, ठीक है? और अगर मैंने कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ तो मैं क्या करूंगा, यहां पे लिखूंगा, एक बैंक का कॉलम बनाऊंगा, बैंक, ठीक, बैंक का कॉलम बनाऊंगा, और बैंक के नीचे यहां पे, क्योंकि मेरे पास पैसे पड़े हुए थे मेरी जेब में, मेरे बिजनेस में 20,000 रुपया पड़ा हुआ था, मैंने 20,000 उठाया और बैंक में, यानी कि एक मेरा एसेट बैंक इंक्रीज हो गया, और मेरे पास जो कैश पड़ा हुआ था वो कन्वर्ट हो गया किसमें, बैंक में। तो यहां से कैश कम हो गया। सिंपल इसको ऐसे देखो कि आपके पास कोई पैसे पड़े हुए थे, आपने वो पैसे वहां से उठाए और जाके बैंक में जमा करवा दिए। अब मैं आपसे पूछूं कि आपके पास आपका बैंक बैलेंस क्या है, या आपके पास टोटल एसेट्स कितने के हैं, सपोज सिर्फ कैश और बैंक होता, तो आप मुझे कहेंगे कि जनाब मेरे पास 50,000 रुपया था, 50,000 में से 20,000 मैंने बैंक में रखवा दिया, यानी कि बैंक एक एसेट है,
और 30,000 अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है, तो उस 20,000 को मुझे इधर से माइनस करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा कैश में से? करेंगे सर। तो माइनस कर दिया मैंने, ये लो, ठीक। तो आपका 100,000 यहाँ पे आ गया, आपका 90,000 ये हो गया, 40,000 आपका डेटर्स में और बैंक में 20,000 आ गया। इधर मेरा कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, तो इधर मैं इसको एज इट इज अनटच छोड़ दूंगा। तो ये मेरा 30,000 का 30,000 ही रहा, इधर भी मेरा कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, तो ये 2,20,000 मेरे पास आ गया। ठीक हो गया? इस ट्रांजैक्शन में किसी को इशू तो नहीं है? नो सर। ठीक है बेटे, आगे चलेंगे। रिसीव्ड कैश फ्रॉम कस्टमर्स। अब जिस बंदे को वो कैश पे सेल की थी ना, वो जो साथ सर एक में छोड़ गए। सर एक मिस हो गया। हाँ, क्या हो गया? मिस हो गया सर, 5th पॉइंट। पॉइंट नंबर 5 इन्वेंट्री वाला मिस हो गया सर। ठीक है, ठीक है। पेड कैश टू सप्लायर ऑफ गुड्स ₹20,000, सप्लायर को पे कर दिया। अब जिस बंदे से मैंने क्रेडिट पे चीजें ली थी, वो मेरी लायबिलिटी बन गया था। मैंने उससे क्रेडिट पे चीजें ली थी कितने की? 40,000 की, 30,000 की, अगर आपको याद हो। ये जी सर, यस सर, 30,000। उसमें से 20,000 को बंदा आया, उसने कहा जी भाई जी आपने वादा किया था कि 5 दिन बाद आप मुझे पैसे देंगे, आप तो आप मुझे पैसे दें। ठीक है, अब मैंने उसे पैसे दे दिए, तो ये जो मैंने अपनी लायबिलिटी बनाई हुई है, तो इसमें से जितने पैसे दे दिए इतने से लायबिलिटी मेरी कम हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? हो जाएगी यस सर। ठीक है, ये मेरी 20,000 से लायबिलिटी कम हो गई, और दिया क्या है उसे? कैश दिया है, तो यहां से मेरा कैश में से 20,000 निकल जाएगा। तो अकाउंटिंग इक्विटी पे अगेन कोई भी फर्क नहीं पड़ा, ऐसे ही है। यस सर। यस सर। ये बेटे 1 लाख, ये आपका 70,000, ये आपका 40,000, देन ये आपका 20,000, ये आपके पास रह गए टोटल 1 लाख, सॉरी आपका 10,000। 10,000। और बेटे इधर कुछ भी नहीं हुआ, तो इधर एज इट इज मैं इसको छोड़ दूंगा, ये ले बात खत्म। ठीक होगी? नेक्स्ट, ट्रांजैक्शन नंबर 6, रिसीव्ड कैश फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर से पैसे ले लिए, बेटा पैसे ले लिए, 40,000 का। कैश रिसीव किया है, तो कैश मेरा एसेट है जिसका मैंने इधर अकाउंट बनाया हुआ है, तो कैश मेरी बढ़ जाएगी। कैश अगर मेरी बढ़ेगी, 30,000 से मेरी कैश बढ़ गई, ठीक। और लेकिन जिस बंदे से मैं पैसे ले लिए हैं, उसे मैंने एक सेल की थी, कितने की सेल की थी? 40,000। 40,000। 40,000 की। अब उसने मुझे 30,000 रुपया दे दिया है, और अब अगर उसने मुझे 30,000 रुपया दे दिया है, इसका मतलब आप वो मेरा एसेट नहीं रहा उतने से, तो उतने से मैं इसको माइनस कर दूंगा, यानी कि एक एसेट दूसरे एसेट में क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। ठीक है, 100,000 आपका 100,000 अगेन, दिस वन कम्स एज 10,000, दिस वन 20,000। ठीक है, यहां पे आपका कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ये आपका उसी तरह, इधर भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ये भी हमारा एज इट इज हम उसको लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, इसमें वैसे किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है मैंने क्यों लिखा है? नो सर। ठीक हो गया। कहता है ए पार्ट ऑफ बिल्डिंग कॉस्टिंग ₹30,000 वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। हमारे पास कोई बिल्डिंग थी, जो ये जो बिल्डिंग ले गया था 1 लाख की ना, वो जो कैंटीन वाली बिल्डिंग थी ना, वो जो ऊपर हमारे फारूक भाई बैठे होते हैं, उनकी जो कैंटीन है वो फर्ज करें आपने ले ली थी। अब वो 1 लाख रुपया आपने दिया था, वो छोटे से डब्बे का, ठीक है, जिसमें वो उन्होंने अपना सिस्टम रखा हुआ है सारा। तो उसमें ना किसी एक साइड पे आग लगी, और उससे क्या हो गया, ये हिस्सा खत्म हो गया। उस हिस्से की जो कास्ट थी वो थी 30,000 रुपया। बेटा ये बात अभी इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, सिंपल सी ये बात रख लो कि आपकी कोई बिल्डिंग है, कोई भी एक एसेट है, एक तो ये तरीकाकार है कि आप उसे यूज करो, यानी ये आपने इन्वेंट्री ली अगर, तो आप इन्वेंट्री को सेल करो, ये तो उसका हो गया यूज। बिल्डिंग है, आप उसे यूज करो। फर्नीचर है, उसे मैं यूज करूं। ठीक है, तो
वो तो ठीक है, उसमें तो कोई मसला नहीं, उसको तो किसी और तरीके से चलाऊंगा। लेकिन अगर वो डैमेज हो जाए, अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाए, फॉर टाइम बीइंग सिंपल ये बात याद रखो, अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाए तो मैं उसे अपना एक्सपेंस कहता हूं। मैं उसे क्या कहता हूं? अपना एक्सपेंस। क्या कहता हूं? एक्सपेंस कहता हूं, ठीक है। और अगर मैं उसे अपना एक्सपेंस कहता हूं, किसी को क्वेश्चन है? नो सर। ठीक है, अगर मैं उसे अपना एक्सपेंस कहता हूं तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो मेरे पास बिल्डिंग थी, ये पहले थी 1 लाख रुपए की, 30,000 रुपए वाला जो हिस्सा है वो बीच में से जल गया, डिस्ट्रॉय हो गया। तो अब मैं इसके साथ क्या करूं? ये बिल्डिंग 1 लाख की तो ना रही ना, 30,000 कम हो जाएगा, इसमें से नहीं होगा। यस सर। ये मेरा कम हो गया, इधर मेरा 70,000, इधर आपका 100,000, इधर अगेन आपका 10,000, इधर आपका 20,000। देन इधर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, मेरे क्रेडिटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। ये जिस बंदे के पैसे देने, बड़ा अच्छा बंदा है, ये स्टार्ट में इसने मुझे कोई स्टार्ट में 30,000 रुपया दिया था, 20,000 लेके अभी तक चुप किया हुआ है, ठीक है। और 10,000 को अगर मैंने कहा कि अगर कोई एसेट मेरा डिस्ट्रॉय हो जाए, उसे मैं एक्सपेंस कहता हूं, तो बेटे एक्सपेंसेस को हम कहां पे लिखते हैं? कैपिटल। कैपिटल करते हैं माइनस। यस सर। कैपिटल में से 30,000 माइनस कर दिया, तो इट कम्स एज 1,90,000। ठीक हो गया? किसी को मसला तो नहीं है मेरे ये लिखने पे? नो सर। ठीक। ही मेड एडिशनल इन्वेस्टमेंट बाय चेक। देखो, ₹20,000 उसने चेक से इन्वेस्टमेंट की है। मॉडर्न बिजनेसमैन है ना यार, ठीक है। उसने चेक से अगर इन्वेस्टमेंट की है तो बेटे चेक किधर जाता है? अगर मैं बिजनेस का मैंने अकाउंट खोला हुआ तो चेक मेरा किधर जाएगा? बैंक में नहीं जाएगा। यस सर। और अगर मेरा बैंक में जाएगा, कॉमन सेंस है, आप अपने अराउंड देखें, आप इस सारे ये जो मिस्टर सलीम लिखा हुआ है, मिस्टर सलीम की जगह आप खुद को कंसीडर करें। तो अगर आपने चेक दिया है, चेक लेके बिजनेस अकाउंट में जमा कराया, तो इसका मतलब है मेरा जो एसेट इंक्रीज किया, तो एक साइड तो डिक्लेयर हो गई कि इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। द वन एस्पेक्ट इज एसेट साइड, जो कि मेरा बैंक है, जो कि मेरा इंक्रीज करेगा, बैंक मेरा इंक्रीज करेगा कितनी अमाउंट के साथ? 20,000। और इसका जो मेरा दूसरा एस्पेक्ट है वो क्या है? एडिशनल इन्वेस्टमेंट। ओनर जो भी बिजनेस में लेके आता है उसे आप क्या कहते हैं जी? ये क्या है? कैपिटल है। यस सर। तो इक्विएंट की इस साइड और इक्विएंट की इस साइड, दोनों साइड में मेरा 20,000 का क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो ये मेरी इक्विएंट यहाँ पे ये बन गई 2,10,000 मेरा कैपिटल, ये 10,000, ये आपका जो बैंक है ये 40,000, ये आपका 10,000, 100,000, 70,000। ठीक, इसमें किसी को मसला तो नहीं है बेटे? नो सर। नो सर। पेड सैलरीज बाय पेड सैलरीज ₹4,000 बाय चेक। बड़े यार ये बिगड़ गया, बार बार चेक चेक कर रहा है। तो चेक से अगर आपने अपने किसी एम्प्लॉय को सैलरी दी तो बेटे इसमें दो अकाउंट्स कौन से इन्वॉल्व हैं? अगर चेक आपने किसी बंदे को अपनी चेक बुक से काट के दिया तो आपके बैंक में इफेक्ट पड़ेगा या कैश में इफेक्ट पड़ेगा? बैंक और कैपिटल सर। हाँ, बैंक में इफेक्ट पड़ेगा। तो इसका मतलब है बैंक से वो बंदा जब पैसे आपने उसे चेक दिया वो आपके अकाउंट के अगेंस्ट डेबिट हो जाएगा चेक, ठीक है। तो जनाब जो मेरा बैंक है ये 4,000 से हो जाएगा कम। व्हाट अबाउट अदर साइड? व्हाट अबाउट अदर साइड ऑफ द ट्रांजैक्शन? दूसरी साइड क्या है? सैलरीज है मेरी, और जो कि मेरा क्या है? एक्सपेंस। किसी जब जो आपने एम्प्लॉय रखा हो सैलरी देते हो तो आपका एक्सपेंस है। आपने सारे एक्सपेंसेस पुत्र कहां पे ट्रीट करने थे? कैपिटल में। यस सर। तो कैपिटल को इंक्रीज कर देंगे, एक्सपेंसेस ऐसे ही है ना? नो सर। कैपिटल में से माइनस कर देंगे। डिक्रीज करेंगे। ठीक है जी, बड़े लायक हैं आप लोग, मुझे भी सिखा रहे हैं साथ साथ।
ये ले, ये 70,000 आपका एज इट इज, 100,000, 10,000, ये आपका 36,000, दिस वन 1 lakh एंड दिस 2,06,000। ठीक, मेरे पास था गुड्स रिटर्न टू सप्लायर अमाउंटिंग टू ₹4,000। वो जिस बंदे से चीजें ली थी वो कहीं पे कोई परचेजेस की थी, परचेज मुझे एक ही नजर आ रही है मेरे ख्याल में ये, तो उसको चीजें आपने वापस कर दी। हाँ जी, क्या करूं? ऐसे कम हो जाएगा। था उसमें ऐड कर देंगे कैपिटल में। ठीक है, ठीक है। देखिए, जब आप सप्लायर को चीजें वापस करते हैं बेटा, अब आप कह रहे हैं एसेट कम हो जाएगा, एसेट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? मैंने इन्वेंटरी जब परचेज की थी मैंने कहा था ये मेरा एक्सपेंस है, ये मेरा क्या है? एक्सपेंस है। मैंने इसको एक्सपेंस बना के ट्रीट किया था, और अगर एक्सपेंस बना के ट्रीट किया था तो मैंने यहां से इसको क्या किया था? माइनस। अगर यहां से माइनस किया था, वो एक्सपेंस रिवर्स हो रहा है, कम हो रहा है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? यहां पे ऐड करना चाहिए। कितने से? 4,000 से। तो ये है वन साइड ऑफ ट्रांजैक्शन। व्हाट अबाउट अदर साइड ऑफ ट्रांजैक्शन? क्या? कैश सर। कैश जी। क्या, क्योंकि यहाँ पे कुछ क्लियरली मेंशन नहीं है, यहाँ पे क्लियरली कुछ भी मेंशन नहीं है, तो आप ये कहने में हक बजानिब है कि कैश। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जो कैश पे सेल्स करते हैं वो यूजुअली सेल और रिटर्न का ऑप्शन नहीं देते। बिजनेस में प्रैक्टिकली जिस तरह बात होती है वो इस तरह होती है कि अगर आप क्रेडिट पे सेल कर, अगर आपने सेल और रिटर्न बेसिस पे सेल करनी है या परचेज करनी है, तो उसमें एक कंडीशन शामिल होती है कि अगर सेल और रिटर्न है तो आप अभी हमें पैसे ना दें, पहले आप जाके चीजें चेक कर लें, हम आपको भेज देते हैं। जब आप चीजें चेक कर लेंगे, अच्छी अपनी तसल्ली कर लेंगे, ठीक है, तो उसके बाद आप हमें पे कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, ये नॉर्मल प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं, कैश भी गलत नहीं है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि इसको ये क्रेडिटर के अगेंस्ट क्या किया जाए? माइनस किया जाए। समझ रहे बात को? ठीक है बेटा? ओके सर। तो ये था जनाब आपका ये क्वेश्चन, जिसमें हमने अपनी तरफ से कोई मॉडिफिकेशन भी की, कोई सिलसिला किया सारा। अब मुझे ये बताओ ऑनेस्टली, मुझे पता है कि जब फर्स्ट टाइम ये बंदा चीजें कर रहा होता है ना, बंदा बड़ा कंफ्यूज होता है। वो बच्चे जो कंफ्यूज्ड हैं, जो फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग कर रहे हैं, बेटे अगर आपको ये चीजें अभी समझ नहीं आ रही तो कोई क़यामत नहीं है। ठीक है, कोई क़यामत नहीं आई, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपने चीजों को बिल्कुल लाइटली लेके चलना है, एक एक पॉइंट करके समझना है। स्टार्ट में 8-10 दिन पहले आप स्लो होंगे, आफ्टर दैट टाइम आप देखेंगे कि आप की स्पीड और जो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत बेहतर डेवलप होना शुरू हो जाएगी। तो स्टार्ट में अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती, इट डजंट मीन एट ऑल कि आप घबरा जाएं, आप कहें कि अकाउंटिंग मुश्किल है या आईटीए मुश्किल है। स्टार्ट में आपको चीजें उस तरह नहीं पिक हो रही होती। आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैं इन चीजों को फर्स्ट टाइम कर रहा था, तो वो जो हफ्ता 10 दिन है वो मुझे नहीं भूलते। ठीक है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम था अकाउंटिंग का, तो वो बड़ी घबराहट होती थी वो। लेकिन जो टाइम गुजरता गया तो वो टाइम भी है कि हम हंसते हैं उस टाइम पे कि यार अच्छा वो भी एक टाइम था। तो बेटे घबराना नहीं है, इससे आपने ये नहीं करना कि मैं इस पेपर को स्किप कर दूं, मैं इसको छोड़ दूं, मैं हाथ खड़े कर लूं, हथियार डाल दूं, तो ऐसी कोई बात नहीं, आपने परेशान नहीं होना। ये हम जो प्रैक्टिस बिल्ड करते जाएंगे, हफ्ते 10 दिन के बाद आप इंशाल्लाह खुद देखेंगे आप चीजें खुद करना स्टार्ट हो गई। तो स्टार्ट में अगर कोई कंफ्यूजन है भी, ठीक है, तो आपने उसको ओवरकम करना। सर। जी बेटे, 1 मिनट वेट कीजिएगा सर बेटा, 1 सर मिनट। मेरे सारी क्लास में बोर्ड ही मेरा ब्लर था और कुछ भी नजर नहीं आ रहा, और अभी भी नहीं आ रहा सर नजर। 1 मिनट सलाम बेटा, आप बोर्ड की
पिक्चर आप काइंडली लेके ग्रुप में सेंड कर दे तो। ठीक है, एक मिनट आप वेट कीजिएगा, मैं आपके रिस्पॉन्ड। अच्छा मतलब ये व्हाइट बोर्ड का इशू किस किस को आया? सर मुझे पूरी क्लास में ब्लर था, बोर्ड कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, जो आप लिख रहे थे कुछ भी नहीं नजर आ रहा था। अच्छा एक मिनट वेट कीजिएगा। ये मुझे सबसे पहले जो नजर आ रहा है वसी, आपको क्लियर था व्हाइट बोर्ड? यस सर, बीच में ब्लर हो जाता था और आवाज भी बहुत कटती थी सर। अच्छा तो कुछ समझ नहीं आती, बीच में काफी पॉइंट्स चले जाते थे। यस सर, काफी पॉइंट्स मुझे मिस हुए। लग रहा था कि मेरा अपना इंटरनेट का कनेक्शन का मसला है। आई एम नॉट श्योर, बाकियों को शायद आ रहा है। ठीक है ठीक है सर इस्माइल कंप्लीट क्लियर था। जी। सर क्लियर था, वॉइस और सर वो बैकग्राउंड हमारा इंटरनेट इशू होगा। अच्छा वो बेटे क्योंकि मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूँ कि समटाइम्स ये होता है कि स्टूडेंट के एंड पे इशू होता है, समटाइम्स इधर हमारे नेट में इशू होता है, जो कोई प्रॉब्लम होती है। अगर मेरी साइड पे कोई इशू है तो मैं उसे ज़रा फिक्स कर लेता। तो यार ये कनेक्शन का कुछ जो है ना, आपने कोशिश करनी है ये क्लास टाइमिंग्स में आपने इसको मैनेज करना है, क्योंकि अगर आप ज़ाहिर है 1 घंटा 2 घंटे आपने क्लास लेनी है, उसमें जो आप इंटरनेट कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं आप कोशिश करें उस पर कम लोग हों ज़रा, ठीक है, ज़्यादा लोग उसको यूज़ ना कर रहे हों। फिर अगर घरों में हैं आप लोग तो अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं या कोई इस तरह की चीज़, तो अगर आप सर ये लैपटॉप जो रिकॉर्डिंग हुई हुई है, रिकॉर्डिंग जो हुई हुई है उसमें भी ब्लर ही आएगा या उसमें ठीक आएगा? उसमें बेटा बेटर होगा, क्योंकि वो मेरी जो हमारी साइड है इंटरनेट की वो बेहतर है, तो आपको रिकॉर्डिंग तो मैं कर रहा हूँ, समझ रहे हैं ना बात को, तो वो उसमें इशू नहीं होगा इंशाल्लाह, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। हाँ ठीक है बेटा, अभी आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये जो कुछ पॉइंट्स हैं मैं इसकी पिक्चर लेके ग्रुप में आपके भेज भी देता हूँ, इसमें जो आपको जी जी इस्माइल क्या कह रहे हो आप? एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर मैं किसी तरह की ट्रांजैक्शन है तो वो ग्रुप में शेयर कर दें, हम लोग प्रैक्टिस कर लें उनकी। मैं ट्रांजैक्शंस आपको क्वेश्चन भी भेज दूंगा ग्रुप में, इसकी पिक्चर लेके भी भेज देता हूँ। आपने ये जो हमने एक पॉइंट रेज किया स्पेशली, मैं खुद आपको उसकी डिस्कशन में ही लेके गया कि वो जो इन्वेंट्री को एसेट रिकॉर्ड करना है एक्सपेंस, आप जिस तरह ना समटाइम्स ना आपको सिर्फ यस सर कहना होता है, तो स्टार्ट में आपको यस सर कुछ 2-4 दिन तक करना पड़ेगा, उसके बाद आस्ता आस्ता जब हम डिस्कशन में जाते जाएंगे तो इंशाल्लाह चीज़ें आपकी क्लैरिफाई होती जाएंगी, तो उस बारे में परेशान नहीं होना। तो ये मैं आपको ट्रांजैक्शंस भेज दूंगा, दो एक क्वेश्चन काफ़ी हो जाएंगे आपके लिए, तो इसको आपने एज इट इज़ बेटा अगेन ये जो आप पढ़ रहे हो इसका मोटिव क्या है, ये इसका पर्पस है क्या, याद रखना इसका सिर्फ ये पर्पस है कि आपको ये पता चले कि ये जो मेरी ट्रांजैक्शन है, मतलब एवरी ट्रांजैक्शन जो गिवन है उसमें अकाउंट कौन कौन सा इन्वॉल्व है, और क्या वो जो आपने सबसे पहले अकाउंट आइडेंटिफाई कर लिया कि फॉर एग्जांपल पहली ट्रांजैक्शन में आपने क्या लिया कि बिल्डिंग है और कैश है और कैपिटल है, ठीक है, 3 अकाउंट्स हैं। फिर आपने ये डिसाइड करना है कि वेदर दिस अकाउंट इज एन एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम और एक्सपेंस, तो उसके हिसाब से आपने उसको प्लेस करना है अकाउंटिंग इक्वेशन में। आपकी लर्निंग आउटकम ये है, ठीक है, तो यहां से इस तरह आपने और इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, यानी कि प्लस कर रहा है माइनस कर रहा है, आपकी ये लर्निंग आउटकम है इससे, और ये लर्निंग आउटकम आपने लेके जानी है, ये जितने भी क्वेश्चंस करोगे इनसे ये आएगी आपके पास। तो ये सबसे पहले स्पेशली ये उन बच्चों के लिए जो अकाउंटिंग में बिल्कुल नए हैं, आप लोगों ने इस पर तवज्जो देनी, जिन्होंने पहले आईटीए लिया हुआ है या वो अकाउंट वगैरह के बैकग्राउंड से हैं, तो उनको ये बेसिक चीजों का पता होगा, लेकिन आप लोगों को नहीं पता, तो आप लोगों की यही बेस है और आपने इसी पे रह के लर्निंग करनी है आपने। तो बाकी मैं आपको क्वेश्चन भेज दूंगा। भाई बेटा मेरे नेक्स्ट जी जी एक्सक्यूज मी सर। जी सर बेटा नंबर 5 पे थोड़ा बता दें। जी क्या कह रहे हैं? सर ये जो 70,000 लिखा था इसको हमने एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था,
तो अगर हम इसको एज एन एसेट रिकॉर्ड करते तो जो लास्ट ट्रांजैक्शन की है इसमें से जो रिड्यूस किए 4000, तो फिर हम उसको किधर से रिड्यूस करते? उसमें भी हम इसको क्रेडिटर में से ही करते। उसकी वजह ये है कि अगर इन्वेंट्री को मैं एसेट बना लूं या ना बनाऊं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रेडिटर पे तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। हाँ, आप ये जो कह रहे हो ये 4000 का पूछ रहे हो मुझसे, ये इसका या इसका? जी सर। हाँ सर ये जो लास्ट वाली पे आपके ट्रांजैक्शन। ठीक है, ठीक। तो ये इन्वेंट्री में से माइनस करते हैं, एसेट कम होता हमारा। ठीक ओके है सर। परपेचुअल और पीरियोडिक वाला कॉन्सेप्ट लगेगा फिर? जी बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो ये हम इंशाल्लाह की क्लास में डिस्कस करेंगे। आप लोग तो शायद पहले एक दफा वो इसको देख चुके हैं, जो बच्चे नए वो पीरियोडिक और परपेचुअल का नाम सुन के हैरान और परेशान हो रहे होंगे। बेटे घबराना नहीं है, अभी आप कर रहे सर हैं। बिल्कुल दिमाग ही घूम गया सर। हाँ बिल्कुल परेशान होना ही नहीं है, आप छोड़ दें। ना कोई पीरियोडिक सिस्टम है ना कोई परपेचुअल सिस्टम है ही नहीं है। सिर्फ एक चीज है जो आपने आज सीखी है, वो ये है कि मैंने इन्वेंट्री को एक्सपेंस बनाना है, बस। बाकी कुछ नहीं आपने सीखा। आपने ये सीखा, आपने इसके ऊपर कुछ नहीं सोचना। ठीक है, ओके सर। अभी आप कर ले बेटा, मेरी अगली क्लास है, नेक्स्ट क्लास है, मैं उसको लॉन्च कर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह अल्लाह हाफिज़ सर।